ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज जो सम्मान परमात्मा शिव ने हम बच्चों को दिया है वो सम्मान है आज का, मैं सदा समर्थ आत्मा हूँ। मैं सदा समर्थ आत्मा हूँ। आई एम कॉन्स्टेंटली ए पावरफुल सोल, कंपिटेंट सोल, इफेक्टिव सोल। तो जो परमपिता परमात्मा हमें रोज ज्ञान मुरली से जो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान के अनुसार हम देखें तो ज्ञान तो एक थ्योरी है, परमात्मा हमको दे देते हैं, थ्योरी दे देते हैं। पर उसके साथ ही परमात्मा ने ज्ञान के साथ साथ योग का भी सब्जेक्ट रखा है। ज्ञान हो गई थ्योरी और योग हो गया प्रैक्टिकल। जब तक प्रैक्टिकल अर्थात एक्सपेरिमेंट, जब तक हम उस थ्योरी को प्रैक्टिकल में अर्थात एक्सपेरिमेंट में कन्वर्ट नहीं करते, तब तक वो हमारी एंड प्रोडक्ट जो होती है, समर्थ हमारी शक्ति बनती नहीं। तो सारा ज्ञान गुण शक्तियाँ जो भी परमात्मा हमें मुरली में देते हैं, वो ज्ञान गुण शक्तियाँ जो होती हैं वो एंड प्रोडक्ट हमारी इफेक्टिवनेस और हमारी पावर्स तभी बनती है जब हम उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ज्ञान के साथ साथ एक्सपेरिमेंट के साथ हमें चाहिए लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी है हमारे मन रूपी लेबोरेटरी। अगर मन रूपी लेबोरेटरी में हम सारा परमात्मा का ज्ञान ले लेते हैं और उस पर हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। एक्सपेरिमेंट तभी होते हैं जब हम गहराई में जाते हैं। ऊपर ऊपर रहकर, थ्योरी के ऊपर ऊपर रहकर हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंट करना है तो हमें गहराई में जाना पड़ेगा। उस ज्ञान और गुणों की जो गहराई है उनमें जाना पड़ेगा। इसी चीज को लेकर परमात्मा ने हमको समर्थ आत्मा तभी हम बनते हैं जब हम एंड प्रोडक्ट अर्थात शक्ति में कन्वर्ट हो जाते हैं। जितने गुण परमात्मा हमको दे रहे हैं, जितने वर्चुस दे रहे हैं, अगर हम उन वर्चुस को एक्सपेरिमेंट में लाते हैं, मन की लेबोरेटरी में लाकर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, गहराई में जाते रहते हैं, तो वो जो गुण है वो हमारे शक्तियों में कन्वर्ट होते जाते हैं। तो शक्तियों में कन्वर्ट होते जाते हैं तो हम समर्थ आत्मा, हम कंपिटेंट एंड इफेक्टिव सोल बनते जाते हैं। तो हमें मन रूपी लेबोरेटरी को यूज करना है। डेली मुरली जो परमात्मा हमें ज्ञान मुरली सुनाते हैं, उनमें से महावाक्यों को पकड़कर उनकी गहराई में जाना है। जितना हम गहराई में जाते जाएंगे, जितना हम गहराई में जाते जाएंगे तो अनुभव के मोती उनमें से निकलते जाएंगे और अनुभवों के मोती में विचित्र अनुभव के रत्न प्राप्त होते जाएंगे। जो विचित्र अनुभव के रत्न प्राप्त होते जाएंगे वो हमारी शक्तियां बनती जाएंगी। अति इंद्रिय सुख का उनमें अनुभव होता रहेगा। जैसे रिसर्चर्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं साइंटिस्ट, तो वो उनके सामने इस प्रकार कोई विघ्न नहीं आता। जब हम उसमें व्यस्त हो जाते हैं एक्सपेरिमेंट में और रिसर्च में व्यस्त हो जाते हैं तो किसी प्रकार का माया का विघ्न, किसी प्रकार के विघ्न हमारे सामने, उस शक्तियों के सामने ठहर नहीं सकते। क्योंकि एक सुरक्षा कवच ही ऐसा बन जाता है, सुरक्षा कवच ऑरा ही ऐसा बन जाता है कि विघ्न उस ऑरा के पास आ ही नहीं पाते। देख लेते हैं कि विघ्न आगे से क्या है, पूरा कवच बना हुआ है, तो वह वापस जाते जाते हैं, अर्थात विघ्न आने की हिम्मत नहीं करते, विघ्न ठहर नहीं सकते। तो इसलिए सागर के तले में जा ज्ञान के हर पॉइंट को, बाबा के हर ज्ञान के पॉइंट को गहराई में जाना है। जितना जितना हम गहराई में जाते जाएंगे, जैसे कोई एक ही हम पकड़ लेते हैं पीस का, ट्रैंक्विलिटी का, पीस ट्रैंक्विलिटी का ही पकड़ लेते हैं। उसकी गहराई में जितना हम शांति की गहराई में जाते जाएंगे, क्योंकि बाबा हमें ओनली शांति नहीं, शांति की गहराई में ले जाते हैं। जब हम उस शांति की गहराई में जाते हैं अर्थात अंतर्मुखी हो जाते हैं, तो हमें अंतर्मुखी जो अवस्था होती है उसमें अति सुंदर सूक्ष्म सुख की महसूसता होती है, अर्थात अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति होने लगती है। अनुभव के मोती जो परमानंद के, खुशियों के अनुभव होने लगते हैं। जो खुशी है वो हमारी समर्थी है। तो
कैसा भी वातावरण आ जाए, कैसे भी परिस्थिति आ जाए, वो खुशी में रहना ही हमारी क्या हो जाती है, शक्ति हो जाती है। सहनशीलता की शक्ति, उसकी गहराई में जाएं, समेटने की शक्ति की गहराई में जाएं, परखने की शक्ति में की गहराई में जाएं, सामना करने की शक्ति की गहराई में जाएं, और सहयोग की शक्ति की गहराई में जितना जितना जाते जाएंगे हम पावरफुल आत्मा बनते जाएंगे, समर्थ आत्मा बनते जाएंगे। तो सागर के तले में जाना है, ज्ञान के सागर के तले में जितना जितना जाते जाएंगे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती जाएगी। हम खुशियों में लहराते रहेंगे, कैसी भी परिस्थिति आ जाए हम खुशियों में लहराते रहेंगे। परमात्मा हमें वो परिस्थिति याद ही नहीं दिलाएंगे, राधर वो विघ्न हमारे सामने ठहर नहीं पाएगा। हम समर्थ आत्मा अर्थात खुश नसीब आत्मा बनते जाएंगे, सहनशील आत्मा बनते जाएंगे, हर परिस्थिति को डील करने वाले बन जाएंगे, फॉरगिवनेस की क्वालिटी हमारे पास आ जाएगी। इस प्रकार हम समर्थ आत्मा, कॉम्पिटेंट, इफेक्टिव सोल, इन्फ्लुएंशियल सोल बनते जाएंगे। तो याद रखना है, लेबोरेटरी, मन की लेबोरेटरी में बैठ जाना है परमात्मा के मुरली के ज्ञान लेकर। तो जैसे कि परमात्मा ने आज वरदान दिया है, सागर के तले में जाकर अनुभव रूपी रतन प्राप्त करने वाले समर्थात्मा भव का वरदान दिया। तो समर्थात्मा भव के वरदान को कैसे फ्रक्टिफाई करना है, अर्थात उसको कैसे हमने सिद्ध करना है, ये सिद्धि, समर्थात्मा भव की सिद्धि हमें कैसे प्राप्त करनी है। ये पावर ये नहीं है हमने कोई अस्त्र शस्त्र लेकर लड़ने हैं। पावर हमारी होती है ज्ञान, गुण और शक्तियों की पावर होती है, उससे हम इफेक्टिव बनते हैं, जिससे हम डिफरेंट सिचुएशंस को डील करते हैं। तो समर्थात्मा भाव की सिद्धि कैसे प्राप्त करनी है, विधि बाबा क्या बताते हैं। समर्थात्मा बनने के लिए योग की हर विशेषता का, हर शक्ति का, हर एक ज्ञान की मुख्य पॉइंट का अभ्यास करो, अर्थात एक्सपेरिमेंट करो। मन की लेबोरेटरी में बाबा के एक एक ज्ञान के पॉइंट का अभ्यास करो, हर शक्ति का अभ्यास करो। तो अभ्यासी लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं ठहर सकता। जो इस साइंस में साइंटिस्ट बनकर अभ्यास करता रहेगा तो उसके सामने किसी प्रकार की जो परिस्थिति है, एडवर्स सिचुएशंस भी वो ठहर नहीं सकेंगी। इसलिए अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ जाओ, गहराई में चले जाओ, सागर के तले में चले जाओ, अंतर्मुखता में चले जाओ, तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकेगा। अभी तक ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर की लहरों में लहराते हो, ऊपर ऊपर ही लहराते हो, लेकिन अब सागर के तले में जाओ, इन डेप्थ जाओ। तो जितना इन डेप्थ जाएंगे तो जितना इन डेप्थ जाएंगे तो बाहर की परिस्थितियों से बचते रहेंगे, अंतर्मुखता में चले जाएंगे, बाहर मुक्ता से बचते रहेंगे। तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव के रतन प्राप्त कर समर्थ आत्मा बन जाएंगे। जितना जितना गहराई में जाते जाएंगे हमारे में शक्तियां जो है प्रैक्टिकल रूप में आती जाएंगी, एंड प्रोडक्ट जो शक्तिशाली होती जाएगी, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाएगी। जब भी कभी सिचुएशन आएगी हम उस सिचुएशन में वो सबकॉन्शियस माइंड में से अपने आप ही वो शक्ति निकल आएगी और सिचुएशन डील हो जाएगी, एंड देन हम आगे बढ़ते जाएंगे। सफलता मूर्ख विजयी जय जयकार हमारी होती रहेगी। तो समर्थ आत्मा इस प्रकार हमें बनना है। ओम शांति, ओम शांति। कोटि कोटि शुक्रिया उस परम पिता परमात्मा भोलेनाथ, हर हर महादेव शिव जी का, महाकाल का।